अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगरानी के पास में बस हादसे में घायलों का रेस्क्यू किया गया है, जबकि सभी मृतकों के शव देर शाम बरामद कर लिए गए। हादसे में कुल 7 लोगों की मौत हुई है और 28 घायलों को बचाया गया। जिला अस्पताल में भर्ती घायल यात्रियों ने बताया कि गंगरानी के पास में जैसे ही बस पहुंची, सकरे मोड़ पर बस सीधे खाई में जा गिरी और ड्राइवर ने गाड़ी को बैंड पर मोड़ने का प्रयास किया था और बस के नीचे गिरने से पहले एक ट्रक क्षतिग्रस्त हालत में पड़ा था, जिस पर बस अटक गई। अगर ट्रक ना होता तो बस सीधे भागीरथी में जा गिरती और ज्यादा लोग हताहत हो सकते थे। बस में सभी लोग गुजरात के भावनगर के रहने वाले थे और यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की यात्रा के पश्चात बद्रीनाथ धाम के लिए जा रहे थे। 3:45 बजे करीबन एक वाहन 60 मीटर खाई में जा गिरा, जिसमें 35 लोग सवार थे। 35 में से 6 लोग मौके पे स्पॉट पे है जो देहांत हो गया। जिला प्रशासन को, जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय को, मुझे आपदा स्वयं सेवक 27 जो लोग हैं जो बस में सवार थे, उन लोगों को रेस्क्यू करके उत्तरकाशी सेफ प्लेसेस पे भेज दिया गया है। उनको छोटी मोटी इंजरी है बट वो सभी लोग सेफ हैं। इसके अलावा 7 जो लोग हैं जो जिनकी डेथ हो चुकी है, उनकी बॉडीज को रिकवर कर लिया गया है। और वहीं उत्तरकाशी हादसे पर सीएम धामी ने भी ट्वीट कर लिखा कि गंगोत्री से उत्तरकाशी जा रही बस के गंगनानी में दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कुछ लोगों के हताहत होने का अत्यंत पीड़ादायक समाचार प्राप्त हुआ। प्रशासन को त्वरित रूप से राहत और बचाव कार्य संचालित करने एवं घायलों के उपचार के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया है और ईश्वर दिवंगत आत्माओं को श्री चरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को ये कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करे और सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी कामना करता हूं। वन भूमि पर अतिक्रमण को लेकर विभाग एक बार फिर से एक्शन में आ गया है। कोटद्वार में वन भूमि में अतिक्रमण को लेकर वन विभाग की ओर से रविवार को एक बार फिर से कार्रवाई की गई और इस दौरान कोटद्वार रेंज में ग्रासटनगंज इलाके में मौजूद ईदगाह के कुछ हिस्सों पर बुलडोजर चलाया गया। दरअसल ईदगाह में आधा बीघा भूमि वन भूमि में अवैध कब्जा कर बनाई गई थी, जिसे कि आज ध्वस्त कर दिया गया। मौके पर पहुंचे वन विभाग और पुलिस की टीम ने जेसीबी की मदद से ईदगाह की दीवार समेत बाथरूम को ध्वस्त किया। मौसम विभाग ने एक बार फिर से उत्तराखंड में आफत की भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। खास करके प्रदेश के 3 जिले देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना है। वहीं 21 से 25 अगस्त को प्रदेश भर के अधिकांश जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया, जबकि 26 अगस्त से भारी बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है। कह सकते हैं कि ज्यादातर जगहों में बारिश मिलेगी, हल्की से मध्यम, और जहां तक भारी से बहुत भारी वर्षा की बात है तो उसमें हमने अभी देहरादून, पौड़ी, इसी तरह नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर को रखा है। और जहां तक भारी बारिश की बात है तो उसमें हरिद्वार है या फिर पिथौरागढ़ है, चमोली है या टेहरी है, इनको भी रखा गया है। इसी तरह की एक्टिविटी करीब करीब 22 को भी रहेगी, बल्कि थोड़ा बढ़ोतरी ही रहेगी 22 को। और 23 को जब आप जाते हैं तो 23 में एक्टिविटी कम हो जाएगी, लाइट मॉडरेट तक की एक्टिविटी रहेगी। एका दुका हैवी रेंस ठीक है मिल सकती है नैनीताल या बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट की बात करें। 24 में लेकिन फिर से जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है थोड़ा सीवियर रहेंगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस समय दिल्ली के दौरे पर हैं। उत्तराखंड में दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सोमवार का दिन महत्वपूर्ण है और कल दिल्ली में प्रमुख उद्योग समूहों और उद्योगपतियों के साथ में सीएम धामी मुलाकात करेंगे। सीएम का कहना है कि हमने सोलर पावर से लेकर हाइड्रो पावर, पर्यटन, एमएसएमई और साथ ही एग्रो के क्षेत्र में कई सुधार कर नई पॉलिसियां तैयार की हैं। इन्वेस्टर के बीच जाकर उन सभी से अवगत कराएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर को हम समिट के लिए आमंत्रित कर सकें।
कांग्रेस वर्किंग कमेटी की लिस्ट में उत्तराखंड के 2 नेताओं को शामिल किया गया। स्थायी आमंत्रित सदस्यों में हरीश रावत को जगह मिली है, और जबकि हरीश रावत पहले वर्किंग कमेटी में सीधे सदस्य थे। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में विशेष आमंत्रित कर सदस्य बनाया गया। चमोली के सुतोल क्षेत्र में बीते दिनों हुई बारिश के बाद में सड़क मार्ग काफी जगह से बाधित हो गया है, जिसे ग्रामीणों ने खुद श्रमदान करके खोलने की कोशिश की। यही हालत निजमुला घाटी पर भी है, जहां पर मदद नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने जेसीबी मशीन किराए पर ली और सड़क को खोलने का काम शुरू किया। उत्तरकाशी के बोन पंजवियाला गांव के लोग धरने पर हैं और गांव को पैदल पुल के निर्माण की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पुल पिछले साल आई आपदा में पुल टूट गया था, जिसके बाद में वो आज तक नहीं बन पाया। लोगों का ये भी कहना है कि शासन प्रशासन से पुल के निर्माण को लेकर कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन पुल नहीं बन सका। सबसे ज्यादा परेशानी बरसात के दिनों में स्कूल जाने वाले बच्चों को होती है। वहीं गांव के लोगों ने जल्द मांग पूरी नहीं होने पर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन की बात कही। बच्चे स्कूल जाने में किस प्रकार से अपनी जान को जोखिम में डालकर इस पुल को पार कर रहे हैं। कोई बच्चा फिसलकर पानी में गिर जाता है। यहाँ जो अनेकों प्रकार की समस्या है, उन समस्याओं को लेके जिलाधिकारी के माध्यम से पहले भी इस बात को रख दिया गया है। इस पुल से हमें बहुत दिक्कत हो रही है, जैसे हमारा खेत भी है यहाँ और खेत जाने में दिक्कत हो रही। महिलाएं बिल्कुल चल ही नहीं पाती, यहाँ फिसल रहे हैं। यहाँ के सारा वो बिगड़ रखा है इस पुल का, और किसी ने सुनवाई भी नहीं की और न हमारी सुन रहे हैं। नहीं तो हम धरना प्रदर्शन अधिकारी को कब बनाएंगे इस पुल को, जब हमारे बच्चे कोई मर जाएंगे। यहाँ श्रीमती उर्मिला सजवान में हमारे बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ते हैं और पुल 1 साल हो गया टूटा हुआ, अभी उसका निर्माण नहीं हुआ। बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है और टीचरों को भी बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में। नैनीताल में बलिया नाले से लेकर आलूखेत तक धंसाव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन सरकार खतरे की जद में पहुंचे कैंट इलाके में पार्किंग के निर्माण की योजना बना रही है। वो भी तब जब इसके नीचे वाला इलाका खोपी में जोशीमठ जैसे हालात हैं। और केंद्रीय पर्यटन रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने इनका निरीक्षण किया और कहा कि नैनीताल में 1000 वाहनों की पार्किंग देने की योजना तैयार हो रही है। और निरीक्षण के दौरान में अजय भट्ट ने अधिकारियों से पार्किंग का प्लान भी पूछा। तो जियोलॉजिस्ट जो हैं भूगर्भ शास्त्री, उनकी रिपोर्ट तो अंतिम रिपोर्ट होती है। उसका इनकम सारी हमारी कैंटोनमेंट बोर्ड को जाएगी, ऐसा हमारा विचार है कि अगर ये हम सफल हो गए तो इनकम भी कैंट को ही जाएगी। जोशीमठ में हो रही बारिश ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। कुछ इलाकों में भूस्खलन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जिसके बाद में प्रशासन ने जोशीमठ में कंट्रोल रूम को अलर्ट पर रखा है। वहीं हर दिन के नुकसान का आंकलन भी किया जा रहा है। जोशीमठ को अति संवेदनशील क्षेत्र में रखा गया है। ऐसे में यहां अधिकारियों को किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पद स्तर पर भी हमारे स्तर से मॉनिटरिंग की जा रही है। तहसील स्तर पर भी पूरी तरीके से फुली अलर्ट एक कंट्रोल रूम भी एक स्थापित है, जिसमें जोशीमठ से संबंधित कोई भी अगर हमें सूचना प्राप्त होती है, इमीडिएट उसमें एक्शन लिया जाए। प्रदेश में इन दिनों साइबर अपराधियों ने फ्रॉड का नया तरीका इजाद किया है। साइबर ठग पहले आपको किसी यूट्यूब वीडियो को लाइक और शेयर करने के 50 से 100 रुपए देंगे और फिर आपको गूगल रिव्यू के लिए कहकर आपको 200 रुपए तक के एक रिव्यू भी देंगे और आपको विश्वास में लेकर कि आपको किसी शेल कंपनी का मैनेजर और टास्क मैनेजर के साथ में पार्ट टाइम जॉब का ऑफर करेंगे और आपसे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने के नाम पर लाखों रुपए वसूल करेंगे। और जैसे ही आप पैसे विड्रॉल करने की बात करेंगे तो पता चलेगा कि आपके साथ में साइबर ठगी हो गई है। उसके 50 रुपए 100 रुपए दे दिए जाएंगे, वो आपका विश्वास जीत लेगा, आपको पहला भुगतान हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, दोबारा पुनः
वो आपको कहेगा कि अब आप टेलीग्राम पे आइए, वहां पे एक टीचर मिलेगा या प्रोजेक्ट मैनेजर मिलेगा। उस टेलीग्राम के चैनल पे वहां पे आपका ब्रेन वॉश किया जाएगा और कहा जाएगा कि अब हम आपका पैसा जो है इन्वेस्टमेंट मॉडल कोई होगा वहां लगाएंगे, जिसपे आपको वो किसी वेबसाइट पे ले जाएगा जहां पे हो सकता है क्रिप्टो में निवेश कराए। अब क्योंकि वो आपका विश्वास जीत चुका है और आपको इनिशियल कुछ पैसा दे चुका है, तो आप उसकी बातों में आकर के उसमें अननोन कोई भी मॉडल होगा उसमें पेमेंट करना शुरू कर देते हैं। नैनीताल में 2 अगस्त को अपनी पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस का कहना है कि आरोपी ने अपनी पत्नी की जहर देकर हत्या की है। आपको बता दें कि 2 अगस्त को तल्लीताल के नेशनल होटल में महिला की लाश कमरे में मिली थी, जिसके बाद में पुलिस ने मामले की तफ्तीश की और आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रीवियस हिस्ट्री रही है वो ये रही है कि जो पीड़िता थी उसने इस अभियुक्त के ऊपर 376 और आईटी एक्ट में एक मुकदमा लिखाया था मुरादाबाद में, जिसमें चार्जशीट लग चुकी है। और इसके अलावा अभी क्यों हत्या करी, क्या वो था, इस बारे में पूछताछ में अभी कुछ नहीं आया है, वो भी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है। उत्तरकाशी के थराली में कल्प केदार मंदिर पूरे हिमालय में शिव का पहला मंदिर कहा जाता है, जिसका संबंध केदारनाथ से भी है। हालांकि ये मंदिर आज भी अपनी पहचान के लिए जूझ रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। थराली में कल्प केदार मंदिर को पूरे हिमालय में शिव का पहला मंदिर कहा जाता है, लेकिन 4 धाम यात्रा में होने के बाद भी ये मंदिर आज भी पूरी तरह से अलग थलग है। ये मंदिर भी केदारनाथ मंदिर की शैली में बना हुआ है। ऐसा हमारे बुजुर्ग इतिहासकार बताते हैं कि पांडवों ने बनाया है। पांडवों पे जब पितृदोष जब लगा था तो आपने सुना होगा कि पांडव लोग पहाड़ों की ओर आए, कैलाश की तरफ आए, तो जगह जगह उन्होंने यहाँ एक कल्प केदार में ये थराली नामक स्थान पे कल्प केदार मंदिर की स्थापना। महाभारत की कथा के मुताबिक केदार से पहले शिव का डेरा हर्षल थराली के इसी मंदिर में था, जहाँ शिव साधना में लीन रहते थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पांडवों का जो पहला पड़ाव बना वो धराली ही था। लोग जो अपने गोत हत्या के कारण से गोत हत्या लगी थे उनको, तो भगवान कपिल देव के आज्ञा के अनुसार जो है उत्तराखंड की यात्रा बताई गई उनको, और गंगोत्री में जा करके स्नान करो, फिर भगवान शंकर का जो है जो स्पर्श करो, फिर त्रिवेणी कौन है, ये एक हत्यारण्य है, ये सामने है। एक हत्यारण्य एक देव गंगा है और एक गंगा मैया है। उस त्रिवेणी में स्नान करके मेरे पास स्पर्श करेगा जो भी है ना, ऐसा बताया है। 210 मंदिर थे ऐसे शहर में, इनमें से 210 में से एक ही मंदिर बचा है, 1880 की स्थापित है। इसमें से एक मंदिर बचा है भोलेनाथ का, ऐसे 3 मंदिर और थे, गणेश का, कार्तिकेय का और पार्वती माता का। अभी यही मंदिर रह गया। बहुत मान्यता है इस गाँव वालों की। कल्प केदार में भगवान शिव का अनोखा शिवलिंग तो है, लेकिन इसकी महिमा और मान्यता दूसरे धामों की तरह नहीं है। स्थानीय लोग यहाँ पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन यहाँ कपाट खुलने और बंद होने की परंपरा नहीं है। सबसे प्राचीन केदार होने के बाद भी ये मंदिर अपनी पहचान के लिए जूझ रहा है। हालांकि वाइब्रेंट विलेज योजना से ग्रामीणों को कल्प केदार के कायाकल्प की उम्मीद जगी है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। बद्रीनाथ धाम में हर्षोल्लास के साथ में नर नारायण महोत्सव मनाया गया। श्रावण महीने के हस्त नक्षत्र के शुभ मुहूर्त पर 2 दिन का नर नारायण महोत्सव शुरू हुआ। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद में भगवान नारायण की विग्रह डोली ने माता मूर्ति मंदिर की ओर प्रस्थान किया और दिन में फिर पूजा अर्चना के बाद में दोपहर में देव डोली वापस बद्रीनाथ मंदिर पहुंच गई। अब सोमवार को नर नारायण जी बद्रीनाथ धाम का भ्रमण करेंगे। साथ ही भगवान बद्री विशाल के जन्मस्थल लीला ढूंगी में भगवान नर नारायण का अभिषेक संपन्न होगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।